मेरे प्यारे बच्चों, आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, आज हम आपको बताते हैं। शिवरात्रि के दिन महानिशा में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे और सबसे पहले इनकी पूजा ब्रह्मा और विष्णु जी ने किया था। मान्यता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो गई और कहते सुनते बात इतनी बढ़ गई कि वह युद्ध का रूप ले लिया और दोनों एक दूसरे से कोई ये आकलन नहीं कर पा रहा था कौन बड़ा है कौन छोटा है। युद्ध में तमाम तरह के अस्त्र चलने लगे और इतना इतना भयंकर युद्ध हुआ कि लगा कि अब प्रलय की संभावना है। इसमें शिव जी ने सोचा कि अगर इस युद्ध को रोका न जाएगा तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। शिव जी एक अग्नि का स्तंभ बन करके दोनों के बीच जो युद्ध हो रहा था उसको रोकने के लिए बीच में एक बहुत बड़ा अग्नि स्तंभ बन करके वहां आ गए। दोनों ने देखा कि ये क्या है, तो बहुत अग्नि स्तंभ था तो उसमें अग्नि जैसी ज्वाला निकल रही थी। दोनों ने उसका था लगाना शुरू किया, यह है क्या। विष्णु जी ने सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में नापने लगे और ब्रह्मा जी हंस की सवारी करके उनकी ऊंचाई नापने लगे। लेकिन जिसका आदि नहीं अंत नहीं, उसके बारे में क्या सोचना क्या नापना, दोनों थक गए। उस समय शिव जी लिंग रूप में वहां प्रकट हुए और दोनों ने फिर उनकी स्तुति की, उनका पूजन किया और वहीं से महाशिवरात्रि मनाया जाने लगा। बच्चों, शिव लय भी हैं और प्रलय भी, शिव कला भी हैं और काल भी, डमरू भी हैं और त्रिशूल भी, गंगा जल भी है और विष भी है। क्योंकि शिव के अंदर ही समत्व को अपनाने की ताकत है। शिव को देखने से, शिव को समझने का एक ज्ञान होना चाहिए। यह पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर समाया हुआ है। भगवान शिव मंगल स्वरूप हैं, कल्याण स्वरूप हैं। समष्ट में कल्याण की भावना ही शिवत्व का स्वरूप भी है। भगवान शिव संयम के देवता हैं, समाधि में सिद्धि के देवता हैं, संतुलन संस्कृति के साथ साथ शौर्य पराक्रम के देवता हैं। शिव में एक तरफ शांति है तो दूसरी तरफ क्रांति है और यही जीवन हमें कर्म योग के रास्ते पर ले चलता है। इसलिए हम सभी को अपने अंदर शिवत्व को जगाना चाहिए। इसी के साथ साथ हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। शिव की महिमा, अगर शिव के बारे में हम थोड़ा सा भी जान लें तो इस कहानी के माध्यम से आप सुनेंगे कि एक व्याध का जीवन, व्याध एक बहेलिये का जीवन किस तरीके से सुधर गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। एक बहेलिया था जिसका पूरा जीवन बचपन से लेकर यौवन तक उसने कभी भी अच्छा कर्म नहीं किया था। उसको पता ही नहीं था कि अच्छे कर्म क्या होते हैं। जब बच्चा था तो खेलने कूदने में बीत गया, लेकिन जब उसका यौवन आया तो उसके ऊपर उसके माता पिता का भार, उसके परिवार का भार आ गया। सबके भरण पोषण का उत्तरदायित्व उसके कंधे पर आ गया। एक दिन इसी उत्तरदायित्व की पूर्ति में उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। सबने उससे भूख भूख कह करके रोना धोना शुरू किया, क्योंकि जब घर में खाने को नहीं है तो सब परेशान थे। बहेलिये ने सोचा तो हमारे घर में कैसी विपदा आई है, चलो हम चलते हैं बाहर कहीं शिकार करते हैं। और वह शिकार के लिए बाहर गया तो एक जलाशय के पास एक बेल का वृक्ष था। उसी वृक्ष पर जा करके छुप करके बैठ गया कि इस जलाशय में कोई न कोई पानी पीने के लिए अवश्य आएगा और जब वह पानी पीने के लिए आएगा तो हम उसका शिकार आसानी से कर लेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। जैसे ही वह छिप करके बैठा, उसी समय एक हिरनी
जलाशय में पानी पीने के लिए आई और बहेलिये ने अपना तीर उसकी तरफ साधा, उसको मारने के लिए। तो जब हिरनी ने देखा, हिरनी ने देख लिया कि हमें कोई हमारा शिकार कर रहा है, वह भागी भागी आई और हाथ जोड़ करके विनती करने लगी कि हमें मत मारो, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पति हैं घर पर, हम अपने उन छोटे छोटे बच्चों को उनको सौंप दें और एक हमारी बहन भी है, हम उसको सौंप दें, तब हम आपके पास चले जाएंगे। क्योंकि वह हिरनी सत्यनिष्ठा में संलग्न थी, धर्मपरायण थी, वह कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेती। बहेलियों को तो यह बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने कहा कहीं यह झूठ बोल रही हो, नहीं आएगी तब क्या होगा। लेकिन उसी समय जब वह तीर से निशाना साध रहा था, तो चाहे अनचाहे में उसके तीर से कुछ बेल के पत्ते टूट गए और वहीं बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग बना हुआ था, उसी पर गिर गए। कहते हैं जब भगवान शिव को कोई बेल पत्र चढ़ाता है तो उसके भाग जग जाते हैं, उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ बेल के पत्ते गिर गए और कुछ पाप कर्म बहेलिये के भी नष्ट हो गए। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा बताई जाती है, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। तो सुबह का तो 2 पत्ते गिर गए थे और बहेलिये को सद्बुद्धि आ गई। हिरनी विनती कर रही थी, बहेलिये ने कहा ठीक है तुम जाओ। चली आई वह अपने यहाँ घर आई और अपने बहन से उसके घर में कोई नहीं था, बहन भी कहीं चली गई थी, पति भी नहीं था। अपने बच्चों को प्यार वार जताया। उसी समय उसकी बहन भी कहीं गई हुई थी और वह भी जलाशय के पास पानी पीने के लिए आई। जैसे जलाशय में पानी पीने की इच्छा व्यक्त की, पानी पीना चाहा, इधर बहेलिया फिर बाण साध रहा था अपना, और जैसे ही उसने तीर का संधान लगाया, कुछ बेल के पत्ते फिर टूट गए और टूट के फिर भगवान शिव पर वह चढ़ गए अपने आप। लेकिन बहेलिये का अब यहाँ होता क्या है कि हमको कुछ भी नहीं पता है कि हमसे भगवान कौन सा कर्म करा रहा है। लेकिन अगर हमसे अच्छे कर्म हो जाए तो कहीं ना कहीं वह पुण्य का भागी हो जाता है। बहेलिये से कुछ पत्ते फिर शिवलिंग पर गिर गए और वह हिरनी देखी तो हमको कोई मार रहा है। वह भी अनुनय विनय करने लगी कि हमें मत मारो, हम थोड़ी सी कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है, हम अपने परिवार वालों को सौंप आए, तब हम आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि वह भी सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण। बहेलियों को कुछ सद्बुद्धि आई और उसने उसको छोड़ दिया, कहा ठीक है जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह अपने घर आई, दोनों आपस में बातें कर रही थी। इधर तक शाम होने को हुआ। उसका पति हिरण वह कहीं बाहर गया था और वहां से वह लौटा, प्यास से व्याकुल था। वह जलाशय के पास आया और पानी पीने के लिए उद्यत हुआ। तब तक बहेलिये ने फिर तीर का निशाना साधा। जैसे तीर का निशाना साधा, कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर आकर के गिर पड़े और जब गिरे तो फिर कुछ पाप इसके कट गए या फिर कुछ पुण्य का भागी हो गया। वह तो हृष्ट पुष्ट था, वह भी आया और इनसे अनुनय विनय करने लगा कि मैं तो बाहर से आया हूँ, अभी आप हमें मत मारो, मैं सत्यनिष्ठ हूँ, मैं धर्मपरायण हूँ, मैं कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता हूँ। केवल हम जाएं, अपनी पत्नी को कुछ अपने उत्तरदायित्व सौंप दें, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। बहेलिये ने कहा ठीक है तुम चले जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परिवार भूखा है। वह आया, अपने परिवार में चर्चा करने लगा कि किसका रहना ज़्यादा जरूरी है इस पृथ्वी पर। वह अपनी पत्नी को कहता कि देखो मैं जा रहा हूँ, मैं अगर चला जाऊँगा तो तुम छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण आसानी से कर लो। लेकिन पत्नी कहती अगर तुम चले जाओगे तो मेरा रहना क्या होगा, मैं किसके सहारे रहूँगी, इसलिए मुझे जाने दो। उसकी बहन कहती नहीं, तुम दोनों का रहना जरूरी है, मैं चली जाती हूँ।
तीनों में आपस में चर्चा चलने लगी, लेकिन इसका निष्कर्ष नहीं निकला। तो हिरण जाने को उद्यत हुआ, उसके पीछे उसकी पत्नी चली गई हिरनी, उसके पीछे उसकी बहन चलने लगी और अपने बच्चों को पड़ोसियों को दे दिया। लेकिन बच्चों के मन में भी यह भाव आया कि जब ये सब नहीं रहेंगे तो हम किस काम के लाओ, हम भी इनके साथ चलते हैं। उसका पूरा कुनबा, पूरा परिवार बहेलिए के पास पहुंचा और जब बहेलिए के पास पहुंचा तो उसने कहा कि उस हिरण ने बोला कि यह भाग्य हमारे कि जो हम आपके काम आए। कम से कम हमको खा करके, हमको मार करके आपका परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, तो यह मेरा सौभाग्य है। इधर वह तीर का निशाना साधा ही था, कुछ बेलपत्र शिव के लिंग पर आ गिरी। उसका भी सौभाग्य जाग गया, वह भी भगवान ने उसकी आंखें खोली। उसने सोचा कि ये जानवर इस तरह से कह रहे हैं कि जो है हम आपके काम आ जाएं और हम इंसान हो करके इन बेजुबान जानवरों को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत सारे भगवान ने काम दिए हैं, हम कुछ भी कर करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, इन्हें हम क्यों मारें? क्योंकि ये तो मृग धन्य है, ये तो सम्मान के योग्य हैं, जो अपने शरीर से परोपकार करने में तत्पर हैं, और हम मनुष्य जन्म पाकर के भी अच्छे फल नहीं प्राप्त कर सकते, अच्छे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। इस तरह से वह सोचने लगा और उसने यह भी सोचा कि मैंने तो जन्म से पाप किया है, मैं कैसे पुण्य का भागी बनूंगा। लेकिन कहते हैं जा पर कृपा राम की हुई, तो जब राम की कृपा जिसके ऊपर होती है उसको सद्बुद्धि, सद्ज्ञान सब कुछ मिल जाता है। लेकिन बात यह है कि हम अच्छे कर्म में कैसे तत्पर हों। अब आज इस कहानी से यही इसका सारांश मिलता है। यह धर्मपरायण, यह सत्यनिष्ठ जो हिरण का परिवार था, अगर ये झूठ का सहारा लिया होता या कुछ इस तरह से काम किया होता कि गया और नहीं आया, तो हो सकता है बहेलिया उसका पीछा करता। लेकिन यहाँ सब के सब आ गए और इस तरह से सत्यनिष्ठ होकर के, धर्मपरायण होकर के, सही आचरण करके उसने अपने परिवार को धन्य कर दिया और उसके पीछे पीछे बहेलिए का भी आचरण सही हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें झूठ का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए। हम केवल ऐसे समय में जब हम किसी परेशानियों से घिरे हों तो केवल अपने ईश्वर को याद करना चाहिए, शिव को याद करना चाहिए, क्योंकि यही भगवान ही एक ऐसे हैं जो हमें अच्छे कर्म में लिप्त करा सकते हैं, अच्छे बुद्धि दे सकते हैं, हमें बुद्धि परायण बना सकते हैं, धर्म परायण बना सकते हैं।